हाँ जी प्रभु जी, आप और से कंटिन्यू कर लीजिए, वरना अगर मैं प्रश्न पूछने लगी तो शायद किसी का नंबर ही नहीं आ अरे पाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जो प्रश्न से भी हम सत्संग चर्चा करते हैं, तो वो बाकी के लिए, अच्छा। मतलब बाकी को भी तो यूटिलाइज होता है ना। जी जी, हाँ जी। हाँ। तो प्रभु जी, हाँ, मैं जो हूँ वो जो टिम्बर गीता जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, और मैं पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से साक्षात शिव की ऊर्जा जो है मुझे पढ़ा रही है, और आराम से कह रही है कि हौले हौले पढ़ो, धैर्य में रह के पढ़ो, और अनुभव की बात करो, और चाहे क्वेश्चन समझ में आए ना आए, लेकिन पूछो, क्योंकि पूछने से बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं और बहुत आनंद आता है, क्योंकि जब सत्संग होता है ना, तो जो है, तो प्रभु जी, जब मैं पहले जो वो पढ़ रही थी ना, टिम्बर, वो पहला अध्याय टिम्बर पुरुष जिसमें अवतरित है, अवतरण जो है, तो उसमें वो जो है, जो 5-6 श्लोक हैं, 6 जो है, तो जो है, तो उसमें जो बात करी गई है कि जो है, कुछ प्रश्न बनाए मैंने, जो है मैंने उनको लिख लिया, मैंने कहा कहीं भूल ना जाऊं। तो उसमें ये आया कि टिम्बर पुरुष कौन है, तो ठीक है, वो समझ में आता है टिम्बर पुरुष जो है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको एक वन बाई वन अपने शब्दों में करेंगे ना, तो सुनने में, ना कहते ना कि कोशिका कोशिका में वो बातें गूंजती हैं, हम, और हमारा उस ज्ञान पे, हम ज्ञान पे और अडिग और प्रगाढ़ हम हो जाते हैं, तो और सुनने में अच्छा लगता है। तो टिम्बर गीता कौन, टिम्बर पुरुष कौन है, उनके क्या क्या गुण हैं, टिम्बर पुरुष का जन्म क्यों हुआ, उसे ब्रह्म का दीपक क्यों कहा गया है, और मतलब ये मैंने लिख लिया, मैं एक बार पहले ही ऐसे ही बोल दे रही हूँ, फिर एक एक करके हम चर्चा कर सकते हैं कि चेतना में कि वो जो ये सब जो कुछ भी पूछ रहे हैं पूरा फालतू के प्रश्न है दीदी। देखिए फालतू के। लक्ष्मी जी, ऐसा कोई बात नहीं होता है टिम्बर पुरुष क्यों जन्मा हो, कहानी में लिख दिया राम इसलिए जन्मा हो, ऐसा नहीं होता है। ये हटाइए। नहीं, अच्छा, नहीं प्रभु जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, अब जैसे कि ये ठीक है, ये जो है, ये ऐसा नहीं है, पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है ठीक है, क्योंकि, और लेकिन अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो टिम्बर जो ये कोई आध्यात्मिक अवस्था मानी जाएगी, क्योंकि क्योंकि टिम्बर पुरुष से तो बहुत सारी लोग सीख रहे हैं भगवान ना, बहुत सारी। भगवान को कोई दर्जा दे सकता है? जी। भगवान को कोई व्याख्या कर सकता है? नहीं, व्याख्या तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग दर्जा नेति भी नहीं नेति दे सकते, व्याख्या करके नेति नेति जरूर कहते हैं। उसको दर्जा भी नहीं दे सकते, और उससे जी कारण भी नहीं पूछ सकते हैं। तो एक प्रक्रिया है प्रकृति का। जी, प्रभु जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब ये जो ये प्रश्न मैंने। मुझे जस्टिफाई करके अच्छी बनी क्या होगी, पहले इसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जी 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 बात समझ में है मैं क्या पूछ रही हूँ? अभी जो पूछ रही हो ये क्यों पूछ रही हो कि आपको ये सारी चीज आपके अंदर धारणा है। और वो ज्ञान की अच्छा। तरफ भी लेने चाहती है, अनुभव की तरफ हाँ, भी। वो धारणा ज्ञान की तरह ही बैठा हुआ है, हाँ। अब इसको छलना है, जी हटाना है। जी। अब उन ज्ञान में क्या है, जब जब युग युग परिवर्तन होगा तब तक आएंगे, हाँ युग पुरुष बोल के बैठे हैं ज्ञान में। तो वो आएगा फिर ऐसे बाण लेके छेड़ेगा फिर। अब इसी तरह एक बैठा है। जी। ऐसा नहीं, प्रकृति का प्रभाव होता है, एक एक हिस्सा, एक एक कण कण का जिम्मेवारी है यहाँ पे। तो मतलब जैसे कि। मतलब मतलब आप और हमारी जैसे दिनचर्या ऐसे ही है, इसी का कहानी में बना देते हैं। और वो कहानी को जो विजुलाइज वो चेंज कर देते हैं ना। जैसे अभी आपको हम्म। नंबर गीता पढ़ने में तो वो विजुलाइज करो तो आपको वैसे ही लगने लगेगा, हम्म। है ना। लेकिन मैं एकदम हाँ, नॉर्मल, आप जैसे हो हम ऐसे है। बस हमको ये बॉडी के साथ उसको दिखाई दिया जो आपको देखने के लिए जा रहे हैं, जो नहीं जो मतलब ए, ये मैं, अब मैं कैसे अपना प्रश्न पूछूं, जैसे कि पूछूं। पूछिए पूछिए, इसको तो हाँ गिराने है रश्मि जी। हाँ, बिल्कुल, मैं ये मतलब जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में एक स्थित स्थित प्रज्ञ शब्द आया है, ठीक हाँ, है, वो स्थित प्रज्ञ की, अगर वो स्थित प्रज्ञ एक जो है कोई पद नहीं है, वो एक एक्चुअली नहीं आध्यात्मिक नहीं स्थित अवस्था है, प्रज्ञ नहीं, आध्यात्मिक चेतना है। नहीं तो मैं नहीं ये जा। नहीं नहीं, हाँ। स्थित प्रज्ञ जो बोले है ना, हम्म। आप जैसे हो वैसे अवस्था में रहने को अवस्था का है, वो मौन का अवस्था। हम्म। नहीं, अब जैसे मेरी धारणा को आप गिराइए, मतलब मैं ये चाहूँ, क्योंकि बिल्कुल जो है मेरे अंदर ऐसा कुछ बसना नहीं चाहिए। धारणा ऐसे गिरेगा ना, वो शब्द का अर्थ ढूंढने लगोगे तो फिर वो अर्थ तो एक एक ज्ञानी एक तरीका से अर्थ बताएगा, दूसरा ज्ञानी दूसरे तरीके से उसका अर्थ बताएगा। और उसका हर एंगल अलग अलग दिखेगा, तो हमको लगेगा हाँ ये सही है, ये इससे इससे बड़ा अच्छा ये है, और इससे बड़ा जी अच्छा ये है, नहीं, ऐसा ऐसा लगने लगेगा।
है ना? प्रभु जी जैसे हाँ, हाँ, तो हाँ, वो मतलब एक्चुअली ये जो है मैं इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि जो है मैं कुछ प्रभु की कृपा से कुछ लेखन का काम चल रहा है, तो बस हाँ, लेखन में तो उसमें ऐसा ही आएगा जो अभी हाँ, आप तो ले रहे हो। प्रभु हाँ, तो प्रभु जी बस एक जब जैसे ही टिम्बर गीता जो है मैं जब से मैं टिम्बर उसमें आई हूँ तो मुझे नहीं पता कि एक लेखनी से मैं तो खुद हाँ, को तो एक रश्मि एक जी पहले इसको ठीक है, वो तो आपको एक डायमेंशन, दो डायमेंशन को अलग अलग समझो, ठीक है? जी, जैसे आप तो एक राइटर भी हो, आपको एक प्रभाव भी आता है, लिखने के लिए बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, और वो शब्द का व्याख्या आपको विजुलाइज आ जाता है ना? वो सारे चीज आता है ना, वो एक दशा है ना, उस दशा को समझो तो उस दशा तो आपकी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग दशा है ना वो, जी। है ना? अब उसी दशा को हर नॉर्मल लाइफ में आप जी सकते हो। प्रभु जी मैं तो सिर्फ लेखन की बात कर रही हूँ, बाकी तो मैं जी मुझे अभी नहीं हाँ, पता मैं बहुत आपको सारी चीज़ें। ज्ञान इसी यही तो बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप लेखन की बात कर रही हो। जो हाँ। लिखने के लिए जो आता था ना आपको ऊर्जा आके, जो दिमाग में ऐसा ऐसा शब्द आ गया, एक हुँ, विजुअलाइजेशन आ गया, मुझे ऐसे लिखूं, ऐसा लिखूं, जो आता है, और जो लिखने के लिए आप तैयारी होती हो, जिस मनस पटल में, जिस दशा में आप होती हो, जिस आयाम में आप होती हो, हुँ। वो जो फुर रहा होता है, क्या वही आयाम हर पल रहता है आपको चलते फिरते संसारिक काम में? नहीं रहता जी ना। जी प्रभु जी, ज़्यादातर रहता है क्योंकि मैं अब से नहीं बचपन से ही पता नहीं ऐसा कुछ है। हाथ में से लेखनी पता नहीं ईश्वर गिराता ही नहीं और मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ। मुझे सुनो, तो आप यहीं पर अंतर छुटाना। अब आप तो दशा, ये दोनों दशा अगर आपको समझ में आया तभी आप आगे बढ़ पाओगे ना। जी, अब आपने क्या कर दिया, नहीं मुझे तो हर दफा आता है बोल दिया, जी। ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि हर ऊर्जा, रिश्क भी हर दफा नहीं आता, प्यार भी हर दफा नहीं आता, है ना? दिनचर्या में हुँ, सुख भी हर दफा नहीं आता, दुख भी हर दफा नहीं आता। तो आपका ये हर दफा आता है तो आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मैं आपको अलग अलग दशा की बात कर रहा हूँ। जैसे जी। आप रिश्क की दशा में आपकी आयाम अलग होती है, आप प्यार की दशा में आपकी आयाम अलग हाँ, होती बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी। है ना? आपकी सुख की अवस्था में आपका आयाम अलग होता है, और आपकी दुख की अवस्था में आपको आयाम अलग होता है। जी, जी, जी। ये सारे आयाम एक ही नहीं है, लेकिन आप एक जिए हो तो आपको हर आयाम एक ही लगता है। हुँ, हुँ। समझ आ रहा है? हाँ, तो प्रभु जी इसका मतलब क्या ये लेखन जो 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 एक ऊर्जा प्रवाह में ये जो लेखन आ रहा है, क्या इसको मुझे रोक देना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए, यही तो तो मैं अब समझाना चाह रहा हूँ। तो फिर प्रभु जी वही तो मैं कह रही ये ऊर्जा ये कोई रश्मि बात नहीं कर रही है, ये ऊर्जा के प्रवाह से निकलता है, ये प्रेरणा होती है उसे, ये वो प्रेरणा ही हो पता रही है है। रश्मि जी, वो पता है, वो आपको प्रेरणा आती है, वो आपको लिखना ही चाहिए, जैसे आता है जी। वैसे ही लिखना है। मैं आपको दूसरा धारणा गिराना चाह रहा हूँ हाँ जी, रश्मि प्रभु जी। जी समझाइए। हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जी, प्रभु जी। हाँ, वो वही तो ना। जी। या क्या क्या होता है कि रश्मि जी, बात को अनुभव के साथ समझना है, शब्द हाँ, के साथ, बिल्कुल। अर्थ के साथ नहीं, जी, जी, जी। है ना? शब्द के हाँ, अर्थ के साथ समझे तो बहुत मैं प्यारी प्यारी शब्द कह सकता हूँ, जी। क्या आपको शब्दों ही में करके मैं उससे भी बहुत प्यारे प्यारे शब्दों को जोड़ के कर सकता हूँ। क्या फायदा हुँ। इससे, आप गुमराह हो जाओगे, जी, जी। है ना? अब हुँ। बात समझो, जो आपकी प्रश्न थी ना, जो पहले ऐसे क्यों हुआ, ये कौन, तब तो चिंबर पुरुष का जन्म क्यों हुआ, ऐसा होता है क्योंकि ये सारी चीज तो हमको बताया गया है। क्या वो गलत था? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि प्रभु जी अब जैसे कि एक जब टिम्बर गीता को मतलब जो अब है नहीं होगा भैया, अभी इनको संभाल लो। हाँ, प्रभु जी बहुत मतलब कष्ट। मैं सौभाग्य मतलब ये कहूँ कि ये जो है एक एक्चुअली एक जो लेखन का जो स्टार्टिंग हुई जैसे ही टिम्बर गीता जब हाथ में आई तो जो है एकदम से ये प्रेरणा हुई कि नहीं कि जो है ऐसे लिखना है ग्रेट टिम्बर के ऊपर में टिम्बर गीता क्या है तो इसमें मैंने जो है कल से 2-3 लेख भी इसके लिखे हैं कि टिम्बर गीता के सिद्धांत अवधारणाएं क्या हैं मतलब ये जो मेन तो टिम्बर गीता यही है ग्रंथ यही है उस जैसे कि आप जब कोई बुक एक राइटर एक बुक लिखता है तो उसके पीछे के बहुत सारे लोग अपने अपने व्यू बताते हैं जैसे गीता तो एक है ना बट राइटर ने अपने अपने डायमेंशन से
अपने अपने विचार से उन चीजों को लिखा है और करा है। तो एकदम एग्जैक्टली यही चीज है। तो जब टिम्बर पुरुष जो है, जब यूं तो सब बता दिया गया और मुझे भी समझ में आ रहा है, आप पूछेंगे तो शायद मैं भी, लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरा जब कोई बोलता है तो शायद कुछ उसकी बात को पकड़ में आ जाती है। प्रभु जी, मुझे नहीं पता, यह सत्संग में जितनी भी चर्चा चलती है इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अंतर मन को क्लिक करता है, और क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली मैं उसको कुछ भी नहीं लिखती, उस समय माता बिल्कुल जी, चुप रहती हूँ। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। आप कौन से डायमेंशन में अभी आप बताइए तो। हाँ, ये तो 3D डायमेंशन है। 5D हाँ, डायमेंशन, आप 5D डायमेंशन थ्री रचना करता है, रश्मि हाँ 3D में रहती है। आप रचना लेकिन में नहीं जाइए, वो 5D में आप है कि 3D में है आप, मैं इतना एट बताइए। प्रेजेंट एट प्रेजेंट एट हाँ, प्रेजेंट नो नो नो, अभी, हाँ मैं बिल्कुल अभी 3D में हूँ। तो 3D में हाँ आप अभी मैं, है हाँ। तो फिर आप ऐसा डिसीजन क्यों लेते, नहीं, आप ये ले नहीं डिसीजन सकते। हो, मैं ये डिसीजन नहीं, बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हाँ, जो है, कि मैं जो हूँ, मैं क्या बताऊँ आप प्रभु जी। बोलिए बोलिए, पूरा पूरा अपना हाँ, पूरा क्योंकि अंदर का बात बताइए, हाँ, अंदर का बात यही है कि मन जो का हूँ, पूरा मन का बात हाँ मन की बताइए। बात यही है कि जो हूँ, मेरा लेखन का काम आज से नहीं, बहुत वर्षों से पहले से चल रहा है। मन जो है, और वो मन नहीं जो है नहीं बहुत, माता जी, हाँ। आप पूरा अंदर से बोलिए पूरा। हाँ, अंदर से बस मुझे कुछ नहीं पता, प्रभु जो है, टिम्बर गीता से जब से मैं आई हूँ और जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे अनुभूति हुई है, उस चीज को मैं लेखन में उतार रही हूँ। मैं नहीं उतार रही हूँ, मुझसे कोई उतरवा रहा है। अब बताइए, अब इसमें मेरी आपको उतार रहा है, कौन उतार रहा है? वही ऊर्जा। ऊर्जा, हाँ, आपके पास ऊर्जा, ऊर्जा बोले तो क्या है? ऊर्जा बोले तो शिव की ऊर्जा, टिम्बर गीता की ऊर्जा। बस आप, हाँ, तो वही वही तो उसी से रिलेटेड तो तो क्वेश्चन पूछ आपका रही हूँ। उसके साथ तो इसका, रिलेटिव हो जाइए, तो फिर आप इतना नहीं आगे नहीं, पीछे का बस क्वेश्चन क्यों बस कर ये रहे है हैं कि फिर? मैं आप जो जो क्यों 5D में क्यों नहीं जा रहे फाइव हैं? 5D में तो वो ऊर्जा के साथ जितना रचनात्मक काम चलता, तब मैं 5D में होती हूँ, क्योंकि मुझे 3D में भी जीना है, जिम्मेदारियां है ना। हाँ। जिम्मेदारी सबका होता है, आपका भी है, मेरा हाँ, भी तो है, मतलब मेरा सबका ये, होता है। हाँ एक पैर इधर है, एक पैर है, लेकिन हाँ, जो जीने की कला, जो संतुलन आया है, वो मैंने यहीं सीखा है। तो जब जो सीखा है, जो मेरे अनुभव में आया, उसको लेखन में उतारा है, उतार रही हूँ जो है। बस यही है, और ठीक है, कुछ नहीं है। कला का इन बात क्वेश्चन किया को है। पूछने का लॉजिक भी बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर अगर वो बाकी तो वही ऊर्जा जाने वो कितना सेटिस्फाइड होती है, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो इतना अच्छा, पता है कि सामने से जो, वो भी सही है। हाँ, तो वो इन चीजों की ये जो डिस्कशन चल रहा है, इनकी अचल पचल से वो बहुत सब कुछ निकाल लेती है। मुझे कुछ करने की, मुझे तो केवल लिखना रहता है, केवल रचनात्मक, केवल कलर्स में लाना रहता है, मुझे कुछ नहीं करना है, करने वाला वही है। वही है, मैं, मेरी अचल पचल ये है कि जो करने वाला है मैं उसे ढूंढ रही हूँ पहले। अरे अब बहुत जो है, मुझे नहीं पता। कौन चीज का ढूंढने वाली है, आप बताइए माता नहीं जी। नहीं, नहीं नहीं, अब वो चीज, इन चीजों का अब नहीं है, अभी वो कुछ नहीं, कि फिलहाल जो है, आप 3D एक में पॉइंट पे रहा ढूंढ जाए वो रही है ज्यादा कि बेटर है। 5D में ढूंढ रही है, इतना मेरे को बताइए। हाँ चलो, आज जिसको जो आपका समझे, क्वेश्चन में लेकिन बहुत उसमें जिगजैग है। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, जिगजैग होना चाहिए, क्योंकि जिगजैग ही तो जीवन है ना। सीधी तो समानांतर लाइन गई तो मृत्यु है ना। जिगजैग ही जीवन है, क्योंकि इसका मृत्यु का अच्छा, अनुभव मैं ले चुकी हूँ। ये जो तो महाप्रभु से आप बात कीजिए, उसका आंसर मेरे पास नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। राजनीति से और एक बार ट्राई करते हैं, और एक हो सकता है कि अलग अलग आयाम को समझना पड़ेगा सबसे पहले। जी जी जी। जैसे रामायण लिखा ना, रामायण को किसने लिखा? रामायण आप, उसी ने लिखा जैसे आपकी ऊर्जा आके आपसे लिखा रही है, उसी तरह रामायण लिखा गया जी है ना? जी ये सारे ग्रंथ उसी तरह लिखा गया है जिस तरह अभी आप लेखन लिखती हो। तो जी। आप क्या लेखन लिखना छोड़ना है, वो गलत है? नहीं, वो सही है। वो समझाने के लिए लेखन ही चाहिए, और लेखन वैसे ही लिखने के बाद वो समझेंगे, हम्म। सीधा सीधा नहीं समझेंगे, हाँ बिल्कुल। है ना? सीधा जी सीधा तो प्रकृति तो एक कोई ऊर्जा आके चट्टान आया, ऊर्जा आकाश से ऊर्जा आया और उत्पत्ति हो गया मनुष्य, और जी। उसी को देवता मानने लगे। ये तो प्रकृति नहीं कर सकती ना ऐसा, अभी धरती हम्म। में।
तो अब प्रकृति को भी तो उस तरह के लिए एक बीच होना पड़ेगा, एक परिवार होना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, एक प्रक्रिया चलता है ना। अब एक नॉर्मली चलता है। जी अब ये नॉर्मल प्रवाह हमको समझना है, समझ के साथ। लेकिन लेखन में जो आता है, जैसे काव्यात्मक बोलते हैं उसको, रचनात्मक शैली में आता है ना, काव्यात्मक शैली में, काव्यात्मक भी और गद्यात्मक भी। अध्यात्मक, काव्यात्मक गद्य में गद्य और पद्य दोनों। अब इसको तो रचनात्मक दे देते हैं, रचनात्मक नाम। जी हाँ, प्रभु। रश्मि जी। रश्मि जी का जी रश्मि। हाँ, आपको थोड़ा कुछ अलग लगा क्या है? भन्नु सामान्य पनि भन्न पाउँछु कि एउटा क्वेसन। अ, भैया जी, आपकी दौर आएगी, आपकी बार में बोलेंगे, आपसे पूछेंगे, है ना। थोड़ा रश्मि जी के ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। ओके ओके। हाँ। कह रहे रश्मि जी, समझ में आया बात? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं समझ में आया। बस सीधे सीधे ये बताइए कि ये जो लेखन है, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है? क्योंकि आप गुरु हैं, आपका आदेश सिर माथे। करना है तो आगे ये लेखन चलेगा, नहीं और करना नहीं है करना है कब तो फिर बोला नहीं मैंने? करना है। बस नहीं मैं करना है, पहले, आज तक मैंने कभी बोला कि आपके साथ ये प्रश्न कैसे क्योंकि आई? हाँ, नहीं, तो जो है, क्योंकि अब वो तो ऊर्जा टिम्बर गीता के लिए लिखवा रही है, टिम्बर पुरुष के लिए लिखवा रही है, और वो जैसे ही कल से ये टिम्बर गीता हाथ में आई और उसने एकदम लेखनी थमा दी, लिखो है, और वो वो जो आपसे है, और बिल्कुल पूछाएगा एक ना। वो, फिर वो एक बुकिश फॉर्म में होकर आएगी। रश्मि जी, हमने क्यों आज आएगी से मुझे नहीं पता, लिखने वाली देखिए मैं नहीं हूँ, वो ऊर्जा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम बेवकूफ हूँ, तभी तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। सुन तो नहीं। लीजिए रश्मि जी, सुन तो लीजिए भैया जी क्या हाँ बोल हाँ, रहे जी हैं, जी प्रभु डायरिया जी, में तो जी आई है ना। जी जी जी। देखिए, अब आपको मैं देखो, मैं आप मत लिखो, ये कोई भी नहीं कहेगा। आप लिखो, जैसा आपको आया है वैसे ही लिखो आप। जी बात समझे कि नहीं? जी वो जी लिखना जी। चाहिए। अगर वो आप रोकोगी तो आपके लिए वो अशुभ रहेगा, ठीक हम्म। है। वो रोकना नहीं है आपको, वो ज्ञान है, वो परमात्मा की ज्ञान है, परमात्मा की शब्द है, परमात्मा की उपहार है। वो उपहार बांटना है, जब लिखोगी तभी तो आप बांट पाओगे उपहार, है ना। समझ जी। में आई तो बात? हम्म। तो प्रभु जी, पूछूं? पूछिए। हाँ, मैं तो, हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब मैंने ऐसे ये क्वेश्चन किए कि टिम्बर पुरुष ये कौन, और ये तो इनको निराधार क्यों बताया गया है? ये क्वेश्चन को मैं तो दूसरों के अनुभव को भी सुन करके, क्योंकि अपना अनुभव तो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मेरा देखिए, बहुत अब सारा। निराधार किस लिए बताया गया? अब आपको दृश्य का निराधार दिखा देते हैं, ठीक है। जी जी अब ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तो एक डल्ला डल्ला डल्ला, तीन डल्ला है। जी। इसके आधार पर ये अपने अपने नक्शे में घूम रहे हैं। हम्म निराधार के अंदर ही तो आधार में चल रहे हैं। तो हम्म। आधार में चलने के लिए वो निराधार चाहिए ना। अच्छा, समझ में आई वही प्रभु जी। निराधार है ये। अच्छा जी 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 जी। और पूछिए। हाँ प्रभु जी, बस कुछ नहीं, यही कि जो है, अब जैसे कि आपको ये भी बता देते हैं, टिम्बर पुरुष का जन्म क्यों हुआ और टिम्बर गीता क्यों आई, जी। है ना। हम्म ये आप 3D में थे तो आपको 3D में जवाब दिया, आपको थप्पड़ दिया था। हम्म। देखिए, क्योंकि अब आपको एक बात बता देते हैं, नहीं मेरे घर परिवार है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे 3D में जाना ही पड़ेगा। अरे हाँ, टिम्बर गीता वही तो सिखाती है कि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जी 5D जी। में जियो, हाँ करो। जी जी जी। 3D में आ गए, पता चला तो बस बैठ जाओ चुपचाप। हम्म क्योंकि आपको पता चल चुका है मैं 3D में हूँ, और 3D में जो भी हो रहा है सब बेकार की हो रहा है, आगे जाके हम्म ये अच्छा होने वाला नहीं है। तो पता चल चुका है, तो क्यों आगे जा रही है फिर एक स्टेप भी? आप हम्म। समझ में आया? जी प्रभु जी। हाँ। जैसे युग परिवर्तन होते हैं, प्रकृति परिवर्तन, जैसे हमारे से पूर्वज क्या हमें जैसे जीते थे? नहीं हाँ। जीते थे। जी उनका जी जीना स्टाइल, आधा तरीका, तौर तरीका अलग अलग था। तो समय के चक्र अनुसार ज्ञान भी अलग 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 अपग्रेड होते जाता है। जी 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 जब अपग्रेड होते जाता है, उसी अपग्रेड के पीरियड में लकीली इस शरीर ने हिस्सेदार ले लिया। जी। अब इसको व्याख्या आप जितनी भी कर सकती हो करो। अच्छा जी।
समझ में आया? जी अब जी इसको अब जी। उस तरीका से अब बताऊं तो नहीं, मेरा काम ही यही है, मैं यही करना है, मैं ना 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 नहीं प्रभु जी, बस सिर्फ किससे मिलने सिर्फ वाला बस फिर हाँ वो? हाँ, बस एक चीज और मतलब मैं ये जानना चाहती 100 बातों की ये जो है निचोड़, जैसे कि स्थित प्रज्ञ एक अवस्था है, कोई व्यक्ति नहीं है। वैसे ही जो है अगर जो है लेखन में दूसरों को ये बताया जाएगा, चूंकि वो ग्रंथ है, अब जैसे ग्रंथ एक कोडिंग है, उस कोडिंग को और सरल चीजों में दूसरों के तक सामने रखने के लिए और सरलता से और अनुभव के साथ अपने भी अनुभव हो उसमें दूसरे के भी हों, और उस अनुभव से जब अनुभव सुना जाता है तो एक निचोड़ निकल कर आता है, तो जो निचोड़ निकल कर आता है फिर वो चीज ऑटोमेटिकली वो चीज, वो अनुभव भी मिलते हैं, शब्द मिलते हैं। मुझे नहीं पता प्रभु जी, मेरा तो अब तक का जो लेखन है वो ऐसे ही हुआ है, उस परमात्मा ने तो ऐसे ही कराया प्रभु जी। 3 किताबें छप चुकी हैं इतिहास विषय में और काव्य में, तो जो है तो वो जो है और अब जब अपने अनुभवों, जब मुझे आपको मैं ये भी मैं अनुभव की बात बताऊं, जब अब जैसे मेरा काव्य का काफी बड़ा कलेक्शन है, तो मैं थक गई सुनिए ना, जो है अपने। रश्मि दीदी, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हाँ एकदम जी जी सिंपल और प्रभु जी। सरल है ना। जी हाँ। ये मैं जब टिम्बर गीता की बात होती है ना, तो टिम्बर हाँ गीता मतलब अनुभव की गीता बोलता हूँ मैं, बराबर। जी जी तो इसमें जी जी अभी जैसा आपका चल रहा था ना, आपने भैया जी ने आपको डांटा इसलिए कि आप 3D में थी, और 3D में कुछ भी आपको बताते तो वो आप थर्ड डायमेंशन में ही जाता, इसलिए उनको पहले झाड़ा, और फिर जब आप आया थोड़े 5D में समझ गया हम्म उनको, तो आंसर बताया, है ना। अब देखो, आपने टिम्बर जी गीता जी उठाई, उठाने के बाद में आपने जी प्रश्न पूछा, ये टिम्बर पुरुष कौन है, क्या है, और आपने स्टार्ट किया, और आपने बोला हाँ भैया मैं धीरे धीरे होले होले पढ़ रही हूँ। जब हम्म। टिम्बर गीता आपने उठाई, टिम्बर गीता अगर पढ़ने को स्टार्ट किया, तो वहीं पे लिखा हुआ है ये सब, टिम्बर गीता। हाँ लिखा इस है प्रभु धरती जी, मैं पर मुझे पता समय है, पर सुन मुझे तो पता लीजिए है। ना, ये वाला हाँ धैर्य में पकड़िए, तो थोड़ा सा आप धैर्य जी नहीं जी पकड़ते। जी 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 जी। तो यहाँ पे स्वयं लिखा हुआ है कि टिम्बर गीता, जिसे स्वयं परम शून्य ने धरती को सौंपा टिम्बर पुरुष के माध्यम से। और टिम्बर पुरुष हम्म है कौन? धरती पर जब हम्म ये टिम्बर पुरुष का अवतरण में ये सब लिखा हुआ है, धरती पर ऊर्जा हम्म। का कंपन तेज होने लगा, एक दिव्य चेतना जिसे संसार टिम्बर हाँ पुरुष कहता है, नेपाल में जी उतरे जी थे जी जी माधव का जी टिम्बर जी। पुरुष। और फिर क्या है वो, जहां वो जहां भी गए, सब लोगों ने ऊर्जा महसूस किया, उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों से परे था, एक कंपन था, एक ध्वनि थी जो हृदय को छू लेती थी। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये अनुभव में आता है, और वही हम्म। टिम्बर पुरुष है, वही टिम्बर चेतना है, हमको पहुंचना वहीं पे है। अब ये वाली जो चीजें हुई, ये हुई अनुभव वाली। अब ये हाँ कैसा हुआ, वो कैसा हुआ ना, तो ये हाँ ऐसा, प्रभु जी अब भैया जी बोलना जी, क्या चाह रहे हैं ना, आप शब्दों में मत उलझो, ये तो नहीं शब्दों उतरेगा, में नहीं ये है। तो भीतर हाँ से आएगा, ये तो अनुभव में आएगा। और जी फिर जी आपने बोला हाँ अनुभव में आएगा, तो क्या मैं लिखना छोड़ू? लिखना मत छोड़ो ना, वो जो बोलता है वो लिखती है, तो वो लिखो ना, क्योंकि लिखना वाला मैंने भी किया है, वो जब लिखवाती है तो ऐसा ऐसा लिखता है, फिर मैं उसमें जाके तर्क नहीं करता ना, फिर उसमें फिर हाँ, हाँ नहीं ये सुन तो लीजिए, ये शब्द का जी अर्थ क्या होगा, फिर मैं इसको समझती हूँ, ये करती हूँ, ऐसा कर करके जाओगे ना, तो ज्ञान, प्रभु वो नॉलेज होगा। हमको नॉलेज नहीं चाहिए, हमको बोध चाहिए। आप समझ पा रहे प्रभु हो जी, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? मैं आपकी 100% सब बातों को मैं समझ रही हूँ, बट अगर मैं सब बातों को बस ये समझूं कि मेरे को खुद के अनुभव हैं, और मैं खुद के अनुभव के आधार पर ही वो टिम्बर गीता ही वो ही लिखवाएगी, लेकिन जो है दूसरे के अनुभव को सुनना, मैं ये बार बार कह चुकी हूँ, मुझे दूसरों के अनुभवों को सुनना, उनसे इस तरीके की जब कोई बात होती है, चाहे उसका कोई आधार हो चाहे ना हो, तो वो मुझे सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि उससे 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 सामग्री मिलती है, फिर उससे परमात्मा का हवन होता है उस सामग्री से। पता नहीं, मैं तो ऐसी सोचती हूँ प्रभु जी, बाकी तो बहुत कुछ मैं जानती नहीं हूँ, जैसा प्रभु कराएं जो है। मतलब मतलब आप मेरी उस अचल पचल पे मत जाइए, उसके पीछे जो चीज है, मैं कैसे बहुत सारी चीजों को कैसे समझाऊं, मतलब वो ये मैं अनुभव में आप लोगों को नहीं बता सकती, मतलब मैं बता भी दूंगी तो क्या फायदा। चलिए खैर, लीव इट यार फिलहाल पता आप। चलता है ये कचल पचल है, अब ये रश्मि जी का बोल के ये अब टेंशन कोई नहीं है, ये देखो नॉर्मल है ये। दीदी, आप क्या बोल रही है, आप मेरे चल पचल के पीछे मत जाइए,
वो हमारे टिम्बर पुरुष का काम ही वही है, चल पचल को उड़ाने का। तो प्रभु हाँ, वो मतलब वही तो प्रभु जी, बस मैं यही जानना चाह रही हूँ कि या तो देखिए, या मुझे नहीं, अच्छा प्रभु जी, मैं ये भी मैं बता दूँ, मैं कभी भी, मुझे कभी भी रचनात्मक चीज़ें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक वो तो एक लिखो मतलब ना, ऊर्जा है लिखो जो ऐसा करना। करवाती थी, वरना मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगता, आपको सही बताऊँ। मतलब ये कौन अहंकार चाहेगा है कि आपका। सारे दिन उसी में बैठे रहो? नहीं नहीं, वो अहंकार है आपका, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो अहंकार है। हम्म। अच्छा जी, तो फिर प्रभु जी, इस अहंकार को कैसे तोड़ा जाए? देखो, कामयाब बढ़ जाएगा वो। तो प्रभु जी, तो कीजिए। लिखने का जब मन नहीं नहीं कर, अगर लिखने का समय नहीं है अथवा काम वही समय नहीं है तो आपको आएगा भी नहीं नहीं शब्द। नहीं प्रभु जी, जब वो ऊर्जा कुछ कराना चाहती तो सब समय निकलता है, सब हाँ वही चीजें तो सब बता बैलेंस रहा वो हूँ, उसमें अगर आ समय जाती हैं। आती है हाँ, तो फिर सब निकल प्रायोरिटी। देता है। तो हाँ, वो निकाल के देखो लिखो। जी। हाँ, तो वही है। बस प्रभु, हाँ, तो तो और क्या, और कुछ हो? नहीं नहीं, और कुछ जो है, पता नहीं है वो क्या डिस्कस मुझे करना है, और क्या वो पता नहीं बिल्कुल ही। नहीं नहीं, 5D में रहना है, वो तो पता है ना। हाँ जी, हाँ, वो मैं जानती हूँ 5D में, और मैं आपको सही बताऊँ, जितनी देर मेरे रचनात्मक, ये मेरे अनुभव की बात है, जितनी देर रचनात्मक काम चलते हैं वो 5D वाली फीलिंग रहती है, उसके बाद फिर वही चीजें होती हैं जो नॉर्मल लाइफ होती है। हम्म। जी प्रभु जी। गोविंद भैया जी कोई जी जी। बात करना चाहते थे। हाँ, तो हाँ जो प्रभु, हाँ, कुछ पूछ रहे थे प्रभु जी, पूछ लीजिए, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना, उसमें से बातों को काट काट करके और खोद खोद के और वो और अचल पचल करके पूछा जाए। हाँ, यही तो जब मैं भी चाहती कचल हूँ, कचल लगे ना, यही रश्मि तो मैं जी। चाहती हूँ प्रभु जी, कि अचल पचल करके पूछा जाए, क्योंकि वो जितना मथा जाता है ना किसी भी चीज को, तो मक्खन तभी निकलता है। हाँ सुनो, और आपको जब कचल पचल लगे ये पूछू कि ना पूछू ऐसा नहीं पूछ देना, कोई भी बोले क्या समझे, कौन क्या समझेगा, फिर हाँ मुझे प्रभु ऐसा जी, नहीं समझेगा प्रभु, ऐसा हाँ, पूछ जी देना। प्रभु जी, हाँ, तो सही है प्रभु जी, है ये ना। आपने सही कहा और जी। कोई क्या बोला मुझे, मैंने ये बोला तो उसको क्या लगा होगा, इसने क्या कहा होगा, इसको क्या लगा, जी छोड़ दो वो सारी चीज बातें, कतल जी पतल जी लगी कतल पतल कहना, लेकिन कहना, है ना। जी प्रभु इसका जी। वो और दूसरी बातें में जाना ही नहीं, क्योंकि अगर यह ना ही उतरे तो कहाँ उतरेगा फिर। हम्म, जो है, तो बस प्रभु जी, वो कोई नहीं, ये जैसे कभी कभी मैंने पहले भी पूछा है ना कि ये अनुभव जो, जब मैंने ये बता रही थी, मेरी बात बीच में अधूरी रह गई, कि जब मैं अपने अनुभवों से थक गई ना, जो है उस लेखन और रचनात्मक को करते हुए, तो ऑटोमेटिकली जो है उस चेतना का प्रवाह ऐसे मुड़ा कि नहीं, अब अपने अनुभव से बहुत कर लिया, अब दूसरे के अनुभव में भी झांकना सीखो। तो प्रभु जी, बहुत सारी जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दूसरों से बातचीत करते हुए उनके भावों को पढ़ा समझा, और उसको काव्य में लिया गया है, उसको उसको रचनात्मकता में लिया गया है। तो प्रभु जी, ये इसलिए ऐसा मैं करती हूँ कि जो है, जैसे किसी को ये लग सकता है ना कि दूसरों के अनुभव से क्या, अपने अनुभव की बात करो। अपने अनुभव की तो मेन बात तो अपने अनुभव की है ही है, बट दूसरे के अनुभव को सुनना, ये मेरे मतलब मतलब अंदर में ऐसी भाव मेरे रहे कि रहते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे ही रचनात्मक काम हुए हैं। तो जो है, यही प्रभु जी। रश्मि जी, राजेश को एक साल आगे क्या बताया था, अभी तो कितना पुस्तक निकला है, 22 की 21, 21। जी जी जी, हाँ। मिनिमम 1350 पुस्तक निकलेगी राजेश। अभी तो पता नहीं कैसे निकलेगी, निकलना है, वही निकलने के लिए आपको लिखा रही होगी पेंडिंग पता नहीं कितना। प्रभु जी, हाँ, बता ये आपको मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं मेरे को मतलब अभी आए हुए मुझे कितना टाइम, क्या मतलब क्या जरूरत है, पहले दिन से, और जिस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, अरे कौन बताओ, किचन में घुसा करके जो है, अब बताइए, चमचे पे भी वो अपना सिद्धांत दे रही है, फिर चाय चम्मच बना रही तो चम्मच पे सिद्धांत दे रही है, तो मैं मुझे थोड़ा सा, फिर मुझे ज्यादा कुचर पुचर लगती है ना, तो प्रभु जी मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, बहुत हो गया, मेरे को नहीं होता, मेरे को नहीं होता। जो है, तो मैं तो पता है, भाव में क्या आता है, भेजे लाखों जाते हैं, चुने बदले जाते हैं, तुझे खुद कोई चुन रहा है तो तू भाग रही है, तुझे कोई खुद अंक में भरना चाहता है वो परमात्मा, तो तू भाग रही है। जा, भाग के जाएगी कहाँ, 3D में जाएगी ना, जा 3D की अचल पचल का, अब वो जो वहां की जो अचल पचल होती है, फिर डर लगता है, अब भाग के फिर उसी परमात्मा के पास, प्रभु गलती हो गई, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी, तुम जो बोलोगे वही कर। प्रभु जी, मैं तो पागल हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर वालों को बताऊंगी ना, तो मेरे को बिल्कुल पागल कोई सिद्ध करार कर देगा। जी प्रभु जी। तो अब प्रभु जी, अब पता है, अध्यात्म में भी नहीं है, मैं तो जो हूँ, एक ना हिस्ट्री की स्टूडेंट रही, तो मेरी हिस्ट्री में 3 बुक्स पब्लिश, 3 लिखी थी, और तीनों ही पब्लिश हुई।
जो है, और तीनों पब्लिश होने के बाद में वो आज वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में मेरी 2 बुक्स चल रही हैं। तो वो लाइब्रेरी में भी, वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी रखी हुई हैं। तो प्रभु जी वो जो है मन वहाँ से हट गया। वो उसे सब ऐसी वो पता नहीं अध्यात्म की और कैसे, अब वहाँ पे भी अब पता नहीं। पेंटिंग पहले मैं बहुत अलग तरीके की हुआ करती थी, अब बिल्कुल टोटल अध्यात्म पर है। तो वो जो है, अब मुझे प्रभु जी ज्यादा पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप गुरु हैं, आप मुझे बताइए। आप भगवान स्वयं ने शिव की हाथ ऊर्जा हथियार है। आपको, रश्मि जी, अगर भगवान ने, सुनिए तो जरा, जी आपको भगवान ने हाथ हथियार ज्यादा दिया, लेकिन चलाने के लिए वो कर दिया। चलाने के लिए प्रभु जी आप बैठे तो हैं ना, मार्गदर्शन करने, तभी तो आपको भेजा है कि देख मैंने तेरे को, देख तू परेशान मत हो, मैं तेरे को तेरा गुरु भेज दिया, तेरे को साक्षात शिव ऊर्जा भेज दिया। इसीलिए मैं दिल खोल के कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। मुझे कोई पागल ही समझेगा कि अरे ये कोई 2 मिनट में कहेगा अरे ये 3D में, अरे ये 5D में, कहता रहे, वो मुझे कोई मैटर नहीं प्रभु जी। बस मैंने तो अपने बारे में आपको सब बता दिया है। बाकी कहाँ कैसे संतुलन करना है अब आप जाने, आपका काम जानो, क्योंकि आज बहुत अच्छा टॉपिक चला था गुरु और शिष्य वाला। हाँ, और मैं और मेरा काम भी आपको बता देता हूँ, एकदम जी समझ लीजिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। जी अगर आप मुझे जो पूछकर, मुझसे फोन करके बात करके जो बात आप सुनना चाहती हो ना, जी। अगर वो बात मन से मुझे याद करके पूछो, वही बात आपको आ जाएगी। अब कितना हाँ शक्तिवान चीज है। अच्छा प्रभु जी, ऐसे मैंने कभी नहीं किया, मैं ऐसे जरूर कहूंगी, क्योंकि उस दिन प्रभु जी मैं आपको बहुत याद कर रही थी जब अनुभव वो वाले से पूछो ना, या कोई तो होगा अनुभव वाले, जरा हाथ खड़ा करे बोले और उससे पूछे। आप दूसरे की भी तो अनुभव लेना चाहती हो ना अभी। हाँ बिल्कुल लेना चाहती हूँ, यही तो सारी चीजें पूछना, तभी तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किए कि ये टॉपिक चले, सबके टिम्बर पुरुष से सबके क्या क्या देखो तो अनुभव मेरा रहे काम हैं। कितना आसान है। जैसे शिवानी दीदी ने तो मुझे बहुत बताया, प्रभु जी ने भी, राजेश प्रभु जी ने भी खूब बताया। तो मैं दूसरों के उन अनुभवों को भी सुनना मैं चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु जी इससे तो बहुत कुछ पता नहीं, बहुत कुछ का मतलब मुझे नहीं पता, बट बहुत कुछ लेखन सामग्री भी होती है, मतलब भावनाएं भी होती हैं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं ये पता। रश्मि जी, मेरा काम कितना आसान है ना। आपका काम बहुत कठिन है प्रभु जी, हम बोली खास तौर से मेरे को झेलना। आप याद करो ना, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु मेरा जी। काम आसान हो गया। अब मैं आपसे ना भावों में ही मिलूंगी प्रभु जी, अब मैं क्वेश्चन ऐसा करूंगी नहीं। आज जो मैंने क्वेश्चन किया है, जैसे सब कह रहे थे निराधार है, अब निराधार की चीज को प्रभु जी आप ही आधार पे लेकर आओगे, मुझे नहीं पता, मैं पागल हो गई हूँ क्या? मैं मुझे नहीं पता प्रभु जी, मैं ये लेखन और ये रचनात्मक मुझे कभी कभी क्यों, मैं ही क्यों, और कोई क्यों नहीं, और कोई क्यों नहीं प्रभु जी, इस प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। नहीं, आपके पास शक्ति लेकर आए हो, वो शक्ति आपका शक्ति स्वरूप है, वो वरदान स्वरूप है वो। हर कोई के पास वो नहीं होता, मेरी आपके पास मे, इतने ज्यादा है, एक दो नहीं है, देखो तो कितने हैं, कितने मल्टीपर्स, कितना डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन का है। कि क्या बोलते हैं, मल्टीपर्स, मल्टी यूनिवर्स वाला, मल्टी मल्टीपर्स, डायमेंशंस, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स, जी मल्टीपर्स क्या बोलते हो मल्टीवर्स अंग्रेजी। बोलते हैं। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है ना, पता है, मुझे बहुत इतना सब मुझे नहीं पता, मैं पागलों की तरह सुबह 3-3 बजे तक वो मुझे ऊर्जा जगाती रहती है, क्यों? हाँ, ये तो मतलब अब थोड़ी देर की समय मतलब है। तड़प बढ़ेगी, आओ, तड़प नहीं थी ना इससे आगे, अब तड़प बढ़ रही है, अब तड़प बढ़ेगा, तड़प ही। मुझे ऐसा लगता है कि तो मतलब मुझे, मैं इस चीज को फील करती हूँ कि कोई और है इसके पीछे, कोई और है, वो कोई वही और को है तो मुझे, निराकार, सबका आधार वही है, पीछे भी आगे भी वही तो है, प्रभु जिसके जी पूछे वही है। तो मैं सब वही है। बेचैन हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ कोई। ये बेचैनी ये पहली बार हुई है कि पहली भी थी ये, अभी तक नहीं नहीं जी आई। प्रभु जी नहीं हुई है, मुझे जब से टिम्बर गीता आई है मुझे बहुत हो गई है प्रभु जी, इससे परसों आई पहले है, तक आप बताइए। बिलीव करो, मैं इतनी बेग के साथ आई है, इतनी बेग के साथ आई है ना, स्टेप बाय हर जो आकार है से बेचैनी बढ़ती है। कि मैं परसों से स्टेप जाग रही हूँ, जो है मैं जो हूँ बता, मैं कोई मेरा कोई सोने का नहीं, मैं पूरे दिन मतलब दैनिक कार्यों के बाद में जो रचनात्मकता के लिए कोई मुझे बैठाता है, कोई मुझे बैठाता, मैं पागलों की तरह, मेरे हाथ से समय के लेखनी साथ ध्यान नहीं। नहीं हटा देगा ये, है ना, ज्यादा दिन नहीं लेगा। नहीं लगेगा। समर्पण और समर्पण और ध्यान। ध्यान। और रश्मि दीदी, आप जो बोल रहे हैं ना, ये वाली चीज भी है ना, कैसा होता है मैं बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव है। आपने बोला जी ना नींद नहीं आती, ये सब सब सिनारियो मैंने
किया है, जब नया नया ऊर्जा होते हैं, नया नया कनेक्ट होता है। मैं भी जी। ऐसे ही रात रात में एक एक 2 बजे फिर 3 4 बजे उठ जाता था, और करता भी क्या था, तो वो नया नया था ना, वो टिम्बर गीता के सब वीडियो देखो, ये देखो, वो सब 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 रात में, हाँ, 3 बजे उठ के, जी। 4 बजे उठ के लगा पड़ा है, ध्यान कर रहे, वीडियो एडिट कर रहे, ये तो वो, और ये फिर लिखने वाला काम, और जो कविता है, ये जो वगैरह टिम्बर गीता वगैरह निकली है, वो शब्द उतरना वगैरह, वो सब 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 होता था। तो उस समय होता यही है, जी। आपका जो हुआ है वो ऊर्जा स्वरूप रहता है, नया नया रहता है, हमको आदत नहीं रहती है। तो उस समय क्या होता है ना, बैलेंस करना पड़ता है। अभी कैसा हो रहा है ना, अभी आपने मतलब इतने आधे घंटे में 10 5 बार बोल दिया, भैया मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्यों हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझ में कब आएगा, और कब बराबर आगे बढ़ेंगे ना, जब ध्यान करेंगे और समर्पण में रहेंगे। ध्यान करेंगे तो धैर्य में आएंगे दीदी, और धैर्य में हम्म। आने के बाद, मौन में आने के बाद है ना, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें सहज रूप से समझती है। अब वो जी। आपको लग रहा ना, अरे ये करूँ कि नहीं करूँ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, नहीं, आप धैर्य में तो बैठो ना। फिर वो प्राकृतिक स्वरूप ऊर्जा ही कराएगी आपसे। फिर वो ये जो चंचलता वाला है ना दीदी, वो भी हट जाता है ना। और ये हम्म। और 3D की बात आप बोल रहे हो कि मैं तो 3D में जाती हूँ दीदी, मैं प्रभु जी के साथ 24 घंटे रहता हूँ, मैं भी 3D में जाता हूँ, बड़ी बात है नहीं ऐसी इसमें कुछ। क्योंकि ये हम्म। है ना, हम मतलब इतने संस्कार है, इतने ये है, तो हम जाते हैं 3D में। और मैं भी रोता हम्म। हूँ। मैं जैसे 2 3 दिन पहले तो पूरा गिर गया था। फिर हमको पता है, समर्पण में ये करना है, मंत्र बोलना है, आकाश की तरफ देखना है, सांस फाल देना है, और थोड़ा सा फ्रेश होना है, और तो वो क्या बोलते हैं, याद करना है टिम्बर गीता को, तो फायदे में आ जाता है। ये सब सूत्र तो पता ही है ना। तो ये आते ही है, ये अप एंड डाउन चलते ही रहेगा दीदी। तो बस हम्म। ये ध्यान चाहिए, और समर्पण तो है ही, हम्म। ध्यान और समर्पण से ही बैलेंस हो जाएगा। ये अभी बैलेंस की जरूरत है दीदी, आया ध्यान में। जी प्रभु जी। हाँ, और इसमें भी आप भैया जी ने बोला ना, पूछने का इधर ऐसा नहीं, क्योंकि ये पूछने के बाद ही ये धारणा गिरेगी। और वो हेलो। मौन में जाओगे ना दीदी, ध्यान में जाओगे ना, तो वो प्रकृति प्रकृति ही बताती है फिर, क्या है क्या नहीं, ये धैर्य आ जाता है ना फिर। हम्म। तो ये धैर्य की कमी के कारण ही है। वो प्रभु जी भी जब भी बता रहे थे ना, तो आप सुन भी नहीं पा रहे थे, नहीं नहीं सुनो, नहीं नहीं सुनो, नहीं नहीं सुनो। ये है ना, मैंने देखा एकदम पहले था आपका, फिर आप आ गए थे बराबर ट्रैक पे, लेकिन अभी है ना वापस वो ये वाला है ना अधैर्य, ये इसके कारण है, बेचैनी के कारण है ये वाला। ये अच्छा ही है, लेकिन हम हम्म। इसको बैलेंस जब करेंगे ना दीदी, तब हो जाएगा। हम्म। ये बैलेंस से आता है। ये बैलेंस कैसे आएगा, समर्पण में रहो, ध्यान करो, और दिनचर्या उस प्रवाह के साथ इनका में। बेचैनी तो ऐसा है भैया कि अभी गुस्सा करूं भी किससे गुस्सा करूं। जी प्रभु जी, समझ में नहीं आया क्या इसका पीने का। वो बोल रहे हैं, इनका बेचैनी ऐसा है, अब गुस्सा करूं तो किस पे करूं गुस्सा भी। आ, आ, अभी हंसा दिया भैया, हंस रही है अभी। अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी। फिर ये पागलों की महफिल ऐसी ही रहती है दीदी, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। वो शिवांगी है ना, शिवांगी की आदत है, वो जब चिल्लाते रहती ना, भोले बाबा, बहुत चिल्लाती, ये चिल्ला चिल्ला के रो देती है, फिर और हंसने लग जाती है। वैसा वाला आपने किया आज। तो नहीं, जी। एकदम सीरियस नोट पे भी क्या है ना, जब आप बैलेंस में रहेंगे ना दीदी, मौन में रहेंगे, धैर्य में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें पता चल जाएगा। छोड़ना नहीं है। और प्रभु जी वही बता रहे हैं, आपका पेंटिंग है और लिखने का है, ये तो बहुत अच्छा है। इवन दो प्रभु जी बोलते हैं कि जो कुछ भी प्रकृति का प्रवाह मिलता है ना, उसको रचनात्मक रचनात्मक कार्यों में ढालेंगे ना, तो और बिखरे, मतलब और निखरेगा वो सब चीज। प्रकृति तो चाहती है, वो तो बोलते हैं ऐसा रचनात्मक कार्य करने का, तो प्रकृति और निखारती है वो चीज। हम्म। हाँ, तो ये बहुत टाइम जब हाँ, वो अच्छा है, लेकिन वही धैर्य और मौन के साथ में और बैलेंस हो जाएगा, और कुछ वही वही मैं मन प्रभु जी से कहती, मैंने कहा आप, जब मैं शुरू शुरू में जब मैं बोली थी तो आप प्रभु जी ने पकड़ लिया था तुरंत कि नहीं। अभी अच्छा। तो तुम और लिखोगी, जब पहली बार जब
तो वो जो है तो मन में तो मन में यही भाव आया जो है। मैंने कहा प्रभु जी ने और प्रभु जी ने ही कहा था कि दिनभर गीता तुम्हारे पास आएगी, और आई। और प्रभु जी ने कहा था लेखन के लिए, तो मैं तो कह रही मैंने प्रभु जी अब आप ये कह दो कि ये सब रचनात्मक ये बंद हो जाए, ये लेखन ही बंद हो जाए, कुछ भी ना हो, एकदम बिल्कुल शांत नहीं दीदी, मौन। ऐसा मत बोलो। पता है बहुत कम लोगों को मिलता है, ये प्रकृति की देन है। आपको समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सबको नहीं प्रभु मिलता है। मुझे बचपन में लगता था अरे यार मुझे पोयम बनाना क्यों नहीं आता। मेरी एक फ्रेंड थी, वो है ना मतलब मस्त मस्त ऐसे पोयम्स बनाती थी। उसने हम दोनों के फ्रेंडशिप पर भी पोयम लिखी थी। उस टाइम भी ऐसे फील हुआ था अरे यार लोगों के पास कितना टैलेंट होता है, कितना अच्छे से ये करते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। और अभी आ, पता है आपको मिला है ना, आपके पास है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं आपको जिसके नहीं पास नहीं है ना, नहीं उसे वैल्यू पूछो तो उसकी कीमत। पता नहीं। वो देखिए, वो जो रचनात्मकता जो भी चीज है ना, वो शिव की ही शक्ति है उसमें तो। जी दीदी, तो अभी देखो, अभी आप जो बोल रहे हो आ, ना कि वो शिव की ही शक्ति है, तो उसकी शक्ति को क्या आप दूर ढकेलोगे? नहीं 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 ढकेल नहीं रहे, नहीं। वो शिव शिव की बात करें, वो शिव मतलब वो अनुभव में, वो इतने मतलब पूरी समष्टि, वो एकदम अनुभव, वो उस दिन वो जो अनुभव हुआ था, मतलब वो क्या था दिमाग में यही चल रहा है कि वो क्या था, और वो उसका अनुभव और क्या है, उसके अंदर और क्या है। जो ध्यान में बहुत सारी चीजें आई थी, एक पेंटिंग भी बनाई थी फिर उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत सूक्ष्म टाइम के लिए आई थी, कि वो जो ध्यान में जो बिंदु था, बिंदु के अंदर काला उसके अंदर क्या क्या वहां शिव रहता है, क्या वहां शिव है कहाँ। वैसे तो वो सब जगह है, लेकिन मेरे अनुभव में तो नहीं है ना, मैं तो बहुत छोटी सी बूंद हूँ ना। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे फिर रोना आ रहा है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, रोना आ रहा है रो लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ही बोल रहे हो कि मैं जब भी पेंटिंग निकालती हूँ या फिर लिखने बैठती हूँ तो मैं 5D में रहती हूँ, मैं तो उसके हाँ साथ मैं रहती एकाकार हूँ होकर करती हूँ, है ना? जी। तो हमें तो अभी उसके ब्रह्मांड के साथ हाँ एकाकार होके ही तो चलना है ना? हाँ जी तो प्रभु। उसके कारण ऐसा कभी मत सोचो कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत बोलो, उसको बोलो कि तेरी मर्जी, ठीक है? जब जब तक तुझे मुझसे लिखवाना होगा लिखवा ले, अगर नहीं नहीं लिखवाना होगा तो मत नहीं लिखवा। नहीं सब वो तेरी मर्जी। नहीं वो अब मैं कैसे बताऊं, वो सब शिव की शक्ति है। वो देखिए, वो एक तरीके से आप लोग ही तो कहते हो ना कि वो सिद्धि है, साधना की सिद्धि है, लेकिन मेन तो दर्शन ही होता है ना, मेन तो वही होता है ना, मुख्य तो वो ही चीज की एक है शी मतलब। हाँ दीदी, हम सभी लोग मतलब उसी है के ना। लिए तरस रहे हैं, तो उसके दर्शन के लिए ही हाँ ना। तो ये चीज तो उसी की है ना, तो उसी की चीज तो मैं तो कहती हूँ कि जैसे मैंने आपको भी कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो है, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। कुछ नहीं, कुछ हाँ, नहीं, हो भी गए तो भोले बाबा है हमको संभालने वाले, टेंशन मत लो। हमारी डोर तो भोले बाबा के पास है ना। एकदम बिंदास हो के जियो दीदी, ठीक है? क्योंकि भोले बाबा है हमारे पास, हम तो इतनी लकी मशीन है कि साक्षात शिव है प्रभु हमारे साथ संभालने के लिए। तब हमें क्या प्रभु जी चिंता। से नहीं, मैं प्रभु जी के मुंह से सुनना चाहती हूँ, मुझे संभाल लेंगे ना क्या मुझ पागल को। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए प्रभु जी, हाँ क्या है वो हाँ। तभी कंफर्म होगा। आप बोलिए, 3 बार बोलिए कि हाँ मैं संभाल लूंगा तुम्हारी अचल बचल को, तुम्हारी संतुलन को। रश्मि जी, ये ना आपका प्रश्न भी बच्चों वाली है, अगर मैं आंसर दूं भी बच्चों वाली होगा। हाँ तो आप मुझे बच्चे ही समझिए ना, वो ना मैं पागल आ गया हमारी इसमें इसका ऐसे तो बहुत सार बड़ा। ही एक ही है ना, आपकी समर्पण है तो हर दफा आपके साथ हूँ, जी। आपकी समर्पण हट गई तो मैं थोड़ी देर बाहर हूँ। मेरा समर्पण है बस, मैं तो इतना हाँ, जानती हूँ आप। इतना ही है, समझ जी ही इतना है ना। अब जी। यहाँ 2 बार 3 बार कितने बार, ये हर बार बोल रहा हूँ मैं, हर दफा बोल रहा हूँ, यही तो बोलता हूँ और कुछ बोलता हूँ? हाँ और जी कुछ बोलना है, जी। और कुछ बोलना है? नहीं कुछ नहीं बोलना, बस आपने जो अभी बोला कि मैं हर वक्त साथ हूँ संतुलन में तुम्हें बिल्कुल वो करने के लिए। मैं तो बस अब जब शिव ने बोल दिया तो सब ठीक है, बाकी तो मेरे पास अब पता नहीं प्रभु जी, मेरे पास ऐसी सिली क्वेश्चन है, मतलब मैं तो ऐसे ही लेकर निराधार क्वेश्चन लेकर ही आऊंगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो लिखिएगा ना, तभी तो वो भी चलेगा ना। जी प्रभु जी। हाँ, सारा तो हाँ ऐसा नहीं ये अच्छा ये नहीं, सब कुछ जो भी लगे अब बताना।
जी, और प्रभु जी और लोग भी मतलब जैसे जो मैं पूछती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मेरे अनुभव में आते, तो मैं ये चाहूँगी कि और लोग भी उसमें अपना-अपना कुछ शब्दों का योगदान दें। मतलब उन्हें भी बोलना चाहिए, चाहे भले ही वो मुझे पागल कह दें, इट्स डज़न्ट मैटर, वो कोई वो नहीं है। तो बट ऐसा है रश्मि जी, और लोगों का बात बताऊं, ये आपको तो पहली बार घटी है ये तड़प। जी, जैसे ये तड़प है, ये परमात्मा की तड़प है। परमात्मा पाने की तड़प घटती है, और हर आकाश के साथ ऐसा होता ही जाता है। अब एक आकाश में लगता है आपको परमात्मा मिला, तो फिर नहीं, मुझे पूरा परमात्मा नहीं मिला, अधूरा परमात्मा मिला, और आगे का परमात्मा चाहिए बोल के फिर तड़प बढ़ेगा, फिर तड़प बढ़ेगा, फिर तड़प बढ़ेगा। और तड़प का अनुभव ही यही है जो अभी आपको हो रहा है। जी, और तड़प का अनुभव जीना इतना आसान नहीं है, वो बेचैनी है, बहुत बेचैनी होती है। आप जितना बेचैनी हो सकती हो उतना बेचैनी देता है वो। तो प्रभु जी क्यों बेचैनी देता है? हाँ, क्या कहते हैं मतलब क्या वो बिना आप लूडो प्रभु के लिए तड़पे, आप तो प्रभु स्वीकार करेगा। अच्छा, ये तड़प में स्वीकार करता है, बिना तड़प के नहीं स्वीकार करता? नहीं, वो तो पहले स्वीकार से पहले तड़पाता है परमात्मा। आपको प्यास ही नहीं जगी परमात्मा की, तो आप परमात्मा को कैसे आपको लेगा? वो तो ले रहा है, आपके साथ तो हो परमात्मा। ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं है बस, अब ये अलग बात है। जी, समझ में आया? जी प्रभु जी आया तो। जैसे ये आपको पहली दफा हुई है तड़प, ये तड़प तो यहाँ पे जितने भी सत्संगी आती है उन लोग को तो ये बहुत बार की तड़प के पार कर चुके हैं, और फिर तड़प आती है। वो पार करने के बाद भी अभी अमिताभ माता को फिर तड़प बढ़ी थी, है ना? ये तड़प बढ़ती जाती है, और उच्च आकाश में और उच्च तड़प बढ़ती है। और ये तड़प और बेचैनी जब भी आई, समझ लेना कि परमात्मा ने मुझे और अगला रूप दिखा रहा है। समझ में आया रश्मि जी? जी प्रभु जी, पता हम्म, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, अब उसी को मान लो। अभी क्या आपके पास और वो आ रहा, वो नहीं है, अब क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन और ऑप्शन ही नहीं है। या तो मानो या तो नहीं मानो। नहीं, नहीं प्रभु जी मैं नहीं है। मान रही हूँ, हाँ, मैं तो मान रही पता हूँ नहीं है कि बात ही नहीं करना है ना, ये मतलब आप समझो ना, आप खुद को संभालो ना जरा। वो परमात्मा की तड़प है ना, परमात्मा प्राप्ति की तड़प बढ़ी है आपको, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तड़प में भी तो खुद को तो अहंकार के रूप प्रेजेंट करोगी, तो फिर ये तड़प भी बेकार के रूप जाएगा। आप मान लो कि ये तड़प आया, बोला कि प्रेग्नेंट हो गई एक हम्म, स्त्री। अब स्त्री प्रेग्नेंट के बाद बच्चे को सही सलामत जन्म देगी या नहीं देगी, उसकी वो 9 महीने की पीरियड उसको तय करता है ना। तो समझो कि हाँ, अब आपकी परमात्मा की ये पीरियड चल रही है, गर्भधारण पीरियड है। अब वो वेद में ये लिखा है, गर्भावस्था, वो खुद की गर्भ से जन्म लेते हैं, बोलते हैं वो। एक बात, खुद की गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, तभी उसका दर्शन होता है, बोलते हैं ना। वेद ग्रंथ उसमें है, ये शास्त्र में जी, द्विज बोलते हैं, खुद से खुद जन्म लेना। ओके, हाँ, वो खुद से खुद जन्म लेना, इसी अवस्था में है, तड़प बढ़ती है। तड़प के बाद वो तड़पा के फिर परमात्मा का एक हिस्सा आपको फिर समझ में आता है। फिर उस हिस्से में जीने लगते हो। फिर उस हिस्से में फिर आपको पूर्णता लगता है, नहीं नहीं अब मुझे अगला वाला हिस्सा चाहिए बोलेगी। फिर आपको फिर अगला वाला हिस्से के लिए फिर तड़प बढ़ेगा। फिर आप अगले वाले हिस्से को फिर पहचान पाओगी। फिर उस हिस्से में फिर एकदम इंजॉय में जियोगी। फिर उस हिस्से से भी आपको मुंह भर जाएगा। फिर अब अगले हिस्से के लिए परमात्मा को गुहारोगी। फिर परमात्मा और आगे का हिस्सा दिखाएगा, करते 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 आपको हिस्से 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 दिखाते जाएगा। जी प्रभु जी, जैसे बाल्यकाल में आप गुड़िया के साथ जितना खुशी थी, अभी उतना ही खुशी ओरिजिनल गाड़ी में होती है ना। जी, जी, हाँ, बात यही है फिर तो। हम्म, है तो। हाँ, ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम दीदी।